तो भाई आज है मेरी बहन की शादी। तो सुबह सुबह सब लोग तैयार होने लग जाते हैं बड़वेरा की तैयारी करने के लिए। चड्डी गैंग चड्डी गैंग चड्डी गैंग। नीचे जाके देखता हूँ सब लोग तैयार होके आ चुके हैं और बड़वेरा निकलने ही वाले हैं। जो भी बड़वेरा का पूजा पाठ होना था वो सब हो चुका है। अब बड़वेरा रखेंगी मेरी दोनों बड़ी बहनें। इधर डोल वाले भैया आ चुके थे और अब जाएंगे बड़वेरा को भरने के लिए। मटके में पानी भरने के लिए हमें कोई सा नल चाहिए था। नल तो मिला नहीं तो एक कुआं मिला था जिसपे पूरी पूजा हमने उधर ही की। और हमारे दोनों जीजाजी अपनी प्रक्रिया को सावधानी से करते हुए बड़वीरों को रखते टाइम दोनों बहनों की गर्दनें पिचक गई थी। फिर दोनों बहनें गार्डन में तो आ गई थी। अब मम्मी उनकी पूजा कर रही थी और जीजाजी इनको मंडप में रख रहे थे। और मैं पता नहीं मन ही मन क्यों इतना खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद साक्षी को चढ़ने लगी रियल वाली आखिरी हल्दी। फिर हुई हमारी घूरा पूजने वाली रस्म। इसमें घूरा चाहिए होता है। गार्डन में कहाँ ही घूरा मिलेगा, तो हमें मिट्टी मिली, हमने वहीं घूरा बना दिया। इस रस्म में दुल्हन की आंखें बंद होती हैं और जीजाजी उसे उठा के रूम में ले जाते हैं और फिर वहां पर थोड़ी सी पूजा होती है। साक्षी। फिर यहाँ पर मेरी बहन तैयार हो रही थी मंडप के लिए। फिर फाइनली मंडप में मम्मी पापा बड़े पापा सबकी होने लगती है पैराउनी। और ये रही हमारी 2 ओवर एक्टिंग की दुकानें। भाई शाम के 4 बज गए थे और हमने कुछ नहीं खाया था, तो भूख लगने के कारण मैं तो चला भाई खाना खाने के लिए। फिर 5 मिनट के अंदर सब लोग तैयार होके चल पड़े हल्दी का प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पीले फूल की बारिश कर दी हो किसी ने। साथ ही साथ चलने लगा साक्षी का फोटोशूट। हल्दी में लेट होने के कारण जीजाजी सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं। क्या पता ऐसा क्या काम था। शाम को मेरे दोस्त लोग आते हैं जिनकी डिमांड थी व्लॉग में आने की, तो मैंने उन्हें भी व्लॉग में ले लिया। हम साक्षी को पार्लर पे से ला ही रहे, देखिए तभी हमें जीजाजी की बारात दिख जाती है। तो फिर क्या, इधर मेरी बहन खुद से ज्यादा वजन के लहंगे को उठाते हुए स्ट्रगल करते हुए। फिर मुझे बहुत जोर से डीजे की आवाज सुनाई देती है। फिर मुझे पता चलता है बारात आ चुकी है हमारे गेट पे, जहाँ पर बुआजी और दीदी खड़ी हो जाती है कलश लेने के लिए। जो भी मेरी और जीजाजी की प्रक्रिया होती है उसमें मुझे बिठा दिया जाता है और रस्मों को लेने के लिए साक्षी को मंडप पे ले जाया जाता है। अगर सही बताऊं तो ये तो मुझे भी नहीं पता इस रस्म को क्या कहते हैं। अब बारी होती है साक्षी की एंट्री की। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। वरमाला होने के बाद आप सब लोग फोटोज खिंचवाने लगे। फिर मंडप में जो जो रस्में होती हैं वो हुई साक्षी की। फिर मामा जी और मामी ने किया साक्षी और जीजू का कन्यादान। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिग दे। तो भाई पूरी शादी कंप्लीट होने के बाद मैंने जो जूते दुखाए थे उनका फल लेने के लिए मेरी बहनें आगे चली जाती हैं। अब शादी तो कंप्लीट हो गई थी, अब बारी थी विदाई की। विदाई में थोड़ा देर लग रहा था कुछ रीजंस की वजह में से। इधर साक्षी उदास बैठी थी क्योंकि अब इसकी तबीयत बहुत खराब थी, की वजह में से मेरा जरूर मूड ऑफ था। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद आ जाते हैं डॉक्टर अंकल, वो थोड़ा चेकअप करते हैं। उसके बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक हो गई थी। बारी थी विदाई की। जिंदगी में मैं आज तक इतना नहीं रोया था जितना इस शादी में रोया हूँ।